गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जिसके आधार पर आज ये इन सर्विस प्रोग्राम्स जो टीचर्स के लिए बनाए गए हैं, ये क्या इसमें किस पर एम्फेसिस दिया गया है, साथ ही इनमें किन विषयों पर जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस से है, इंग्लिश से, एनीथिंग एल्स। तो ये सारे जो इन सर्विस प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि कल के वीडियो में हमने सेवारत शिक्षा है क्या, उसमें सेवारत शिक्षा क्या है, उसके सेवारत शिक्षा की विशेषताओं के बारे में स्टडी की थी। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके पश्चात आप इस वीडियो को देखिएगा। ये उसका पार्ट 2 है। अब सेवारत शिक्षा कार्यक्रम में सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो है राज्य की शिक्षा संस्थाएं। अब ये जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा इन सर्विस प्रोग्राम को लेकर के क्या रिकमेंडेशंस या क्या इनके जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो इससे रिलेटेड मैटर इस प्रकार है। ये जो राज्य की शिक्षा संस्थाएं हैं वो विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई है। साथ ही इसमें ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं ये विभिन्न प्रकार के जितने भी पब्लिकेशंस हैं, प्रकाशनों की सहायता में सूचना प्रदान करने का कार्य करती है। ये संस्थाएं कि पब्लिकेशन के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। थर्ड इसमें जो है वो इस प्रकार है कि प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे है पाठ्यक्रम, विधियां, प्रविधियां, मूल्यांकन, इंग्लिश आदि पर शोध कार्य करना। नेक्स्ट जो इसमें बात इन्होंने की है कि जो कार्यशालाएं हैं गोष्ठियां, पाठ्यक्रम एवं
वाद विवाद का आयोजन करना। तो इसमें जो राज्य की शिक्षा संस्थाएं हैं, बेसिकली इनकी स्थापना विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में की गई है, जिसमें 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत हमारे राजस्थान राज्य में 4 IASE यानी एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इनकी स्थापना की गई थी, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के अभी कार्यरत हैं, एक तो है अजमेर के अंदर और एक है बीकानेर में IASE, और 10 CTE यानी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, तो उनकी स्थापना की गई। तो ये राज्य की विभिन्न शिक्षा संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद ये जो राज्य की शिक्षा संस्थाएं हैं, जितने भी प्रकाशन होते हैं, जो जर्नल्स प्रकाशित करती हैं या कुछ पत्रिका मैगजीन या जो भी एनीथिंग एल्स है, उनके जो भी पब्लिशर्स हैं, साथ ही उनके प्रकाशनों में सहायता करने के लिए उन्हें समय समय पर सूचनाएं प्रदान करती है। फिर प्राथमिक शिक्षा के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हो, मूल्यांकन से जुड़े हुए हो, विधियां, प्रविधियां यानी टेक्निक्स एंड मेथड्स, एवोल्यूशन, इन पर क्या करती है, रिसर्च कार्य करती है, और इनको गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसर्च प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की, जैसे हमारे अजमेर, अपने राजस्थान राज्य में अजमेर में CTE है, जयपुर में CTE है, जोधपुर में CTE है, काबरा कॉलेज, और जयपुर में है अग्रसेन B.Ed कॉलेज, अजमेर में है टुंडी B.Ed कॉलेज, IASE है। ये जो विभिन्न राज्य की शिक्षा संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, जो विभिन्न प्रकार के नए अपडेशंस हुए हैं एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो मेथोडोलॉजी के फील्ड में हो, टेक्निक्स के फील्ड में हो, या मूल्यांकन के फील्ड में हो, या कोई नया ही एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया है, उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप का आयोजन करती है, सिम्पोजियम का आयोजन करती है, गोष्ठियां यानी सिम्पोजियम, सेमिनार का आयोजन करती है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है, और पाठ्यक्रमों और इन पर वाद विवाद का आयोजन करके उन लेटेस्ट विषयों पर कुछ ऐसे विचार विमर्श से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं अगर कोई मुद्दे में है तो उसका समाधान सॉल्यूशन निकलता है, और उसका रिकमेंडेशन फिर आगे गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो ये सारे कार्य राज्य की शिक्षा संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके पश्चात जो सेकेंड जो है वह है राज्य की विज्ञान संस्थाएं। अब विज्ञान संस्थाओं से तात्पर्य है जिसमें साइंस से रिलेटेड ज्यादा कार्य होता है। अब राज्य से जुड़ी ये जो विज्ञान संस्थाएं हैं, ये बेसिकली साइंस को लेकर के ज्यादा एम्फेसिस देती है, और ये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर, यानी स्कूली एजुकेशन के अंतर्गत जो साइंस है, तो उन स्तरों पर विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर बल देती है। तो बेसिकली राज्य की विज्ञान संस्थाएं स्कूली एजुकेशन से जुड़ी हुई है,
जो प्राथमिक स्तर यानी पहली से 8वीं और माध्यमिक स्तर 6ठी से 12वीं तक का जो स्तर है उनमें साइंस से लेकर जो भी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अब साइंस से रिलेटेड चाहे वो शोध कार्य हो, चाहे वो विधियां हो, या फिर प्रोजेक्ट वर्क हो, या एनीथिंग एल्स, तो ये सारे कार्य विज्ञान शिक्षा के ऊपर आयोजित किए जाते हैं ताकि या कोई नवीन कंसेप्ट जो साइंस में आया है उससे रिलेटेड वर्कशॉप है, सम्मेलन है, सिम्पोजियम है, इनका आयोजन करती है और विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करने का कार्य ये साइंस संस्थाएं करती है। नेक्स्ट जो है थर्ड, राज्य की अंग्रेजी शिक्षा की संस्थाएं। अब राज्य की जो ये अंग्रेजी शिक्षा की संस्थाएं हैं बेसिकली ये इंग्लिश पर एम्फेसिस देती है। अब इंग्लिश शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सर्वप्रथम था 12 शिक्षा, ये जो इंग्लिश शिक्षा की संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की गई। सर्वप्रथम 12 शिक्षा की संस्थाएं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो था वह था कि केंद्रीय शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा संस्थान की जो स्थापना है वो हैदराबाद में बाद में स्थापित की गई। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट है चंडीगढ़ में क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है जो पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों जो आसपास के हमारे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश का में अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित सेवा देने का कार्य करता है। तो बेसिकली अभी 3 पॉइंट समझाते हैं कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा की संस्थाएं हैं ये हमारे देश के विभिन्न राज्यों में सबसे पहले स्थापित की गई, जिसमें 12 संस्थाओं की स्थापना की गई। इसका जो मेन हेड है, सेंट्रल पॉइंट, वो है हैदराबाद में। इसके बाद रीजनल सेंटर स्थापित किए गए। जो चंडीगढ़ में रीजनल सेंटर है वो 3 राज्यों के अंतर्गत इस अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं की सेवाओं का कार्य करता है। इसमें पंजाब है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा संस्थाएं ये
मेन इनके 3 जगहों पर स्थापित सर्वप्रथम स्टार्टिंग में की गई, और अभी अगर हम एक एग्जांपल दें तो राजस्थान के अंतर्गत भी आज इंग्लिश शिक्षा को लेकर के एक ज़्यादा वर्चस्व भी बढ़ा है। और हमारी राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना भी की है, जिसकी संख्या अब समथिंग 64 से ऊपर या 72 से ऊपर जा रही है, और अभी समथिंग 37 या कुछ और स्थापित किए गए इस लॉकडाउन के दौरान। तो ये भी राज्य की अंग्रेजी शिक्षा संस्थाएं हैं जो इंग्लिश को प्रमोट करने का कार्य करती है। और इसमें सेवारत यानी इन सर्विस अध्यापकों को, इन जो रीजनल सर्विसेज थी अध्यापकों को 4 माह का प्रशिक्षण देने का कार्य इन अंग्रेजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये इंग्लिश में ट्रेनिंग, इंग्लिश के जो कंसेप्ट है, मेथोडोलॉजी है, इवैल्यूएशन है, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम का समय समय पर आयोजन करती है। साथ ही जो इंग्लिश की प्रविधियां है उनके आधार पर इन टेक्निक्स का जब हम यूज करते हैं तो अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिगम पर बल देने का कार्य भी इन अंग्रेजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ताकि इंग्लिश में इस प्रकार की टेक्निक्स डेवलप की जाए जो स्कूली एजुकेशन के अंतर्गत इंग्लिश को लेकर के बालकों के लिए एक तरह से उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए और सारा वेटेज लर्निंग कर दे। तो इस प्रकार का इन टेक्निक्स के माध्यम से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि इंग्लिश सीखना बालकों के लिए इजी हो जाए। तो ये राज्य की इंग्लिश संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो है 4th पॉइंट कि अध्यापकों के लिए पत्राचार कार्यक्रम। अब अध्यापकों के लिए जो पत्राचार कार्यक्रम है, बेसिकली जो बीएड करिकुलम है उसको चलाने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कभी कभी आज भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट तो एजुकेटेड को ही लेते हैं जो ट्रेन टीचर होते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में इतने सारे हैं कि उनमें अनट्रेन्ड टीचर लगे हुए हैं, और उसके लिए मोदी सरकार के द्वारा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन जो एजुकेशन है उसके द्वारा NIOS के थ्रू 2 वर्षीय BSTC या DLED कोर्स का प्रोग्राम चालू किया गया, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ही था एक तरह से, और उसके द्वारा अध्यापकों को ट्रेन किया गया। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसमें सबसे पहले है कि एक्चुअली ये पाठ्यक्रम है, यानी वही कार्यक्रम के अंतर्गत हम करिकुलम को ही ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला है इसमें कि सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना स्थापना की गई, और ये केंद्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है
वो अप्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड टीचर है, तो उन अनट्रेन्ड टीचर को प्रशिक्षण देने हेतु इनकी स्थापना की गई। अब सेकंड इसके अंतर्गत कि जितने भी RIE यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ये इनमें भी सबसे पहले रीजनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? एक तो अजमेर में है, दूसरा भोपाल, तीसरा मैसूर, भुवनेश्वर, यानी हर एक जोन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था रीजनल इंस्टीट्यूट को। और फिफ्थ जो था वो है शिलांग। तो ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट है, इन इंस्टीट्यूट के अंदर भी ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनके माध्यम से जो अनट्रेन्ड टीचर है उनको कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से ट्रेन किया गया। इसमें पाठ्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई वो यहीं हुई। फिर नेक्स्ट इसमें कि बीएड जो हमारा बीएड करिकुलम है और एमएड बीएड और एमएड के लिए भी जो पत्राचार पाठ्यक्रम है और इस पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। यानी हमारे जो बीएड और एमएड की जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उस विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की शुरुआत की गई। अब इसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट जो है उसके अनुसार कि वर्तमान समय में केवल बीएड जो करिकुलम है, यानी बीएड के पाठ्यक्रम का ही पत्राचार से के माध्यम से इसके कोर्स को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। और जो एमएड है वो नहीं किया जाता कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से, इसकी बजाय एमए इन एजुकेशन को
अभी राजस्थान की अगर बात करें तो एमए इन एजुकेशन को पत्राचार के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, जिसमें अपने BMOU यानी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हमारे यहाँ बीएड जो करिकुलम है उस और प्लस जो एमएड करिकुलम है इसको कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब आज का असाइनमेंट आपका है आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको आज जो हमने सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो हमने आज 4 सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किए हैं, आज हमने जो पढ़े हैं स्पष्ट किए हैं, आज आपको इसी को ही करना है और इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप अपने साथ कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर से बाहर जाते समय सदैव फेस पे मास्क लगा के रखिए, हाथों को बार-बार सैनिटाइज कीजिए, हाथ या फिर साबुन से बार-बार धोइए। अगर सर्दी खांसी जुकाम या बुखार के ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप जाकर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और इस कोरोना महामारी के दौरान अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।